हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी एपी अर्थात समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। हम यहाँ पर समांतर श्रेणी की परिभाषा पर विचार करेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर श्रेणी के लिए परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर यहाँ पर इसके पदों के बारे में विचार करें ये किस रूप में होती है, तो इसका यह प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार से यह चलती रहती है और यह nवें पद तक जाती है। प्रथम पद होता है इसका a, द्वितीय पद को हम a जोड़ d द्वारा निरूपित करते हैं, उसी प्रकार तृतीय पद को a जोड़ 2d और यह nवें पद तक जाती है, a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। तो जो nवें पद का सूत्र है वह हो जाता है an बराबर a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d, जहाँ पर d को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है an घटाव 1, जहाँ n बराबर 1 नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत पदों में से जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे वाले पद को घटाकर हम सारवंतर को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि प्रथम पद अर्थात a का मान दिया गया है 5, अंतिम पद का मान अर्थात l का मान दिया गया है 45, n पदों का योग दिया गया है हमें 400। तो हमें पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है, अर्थात हमें n और d ज्ञात करने हैं। तो हमें जो n पदों का योग है उसके लिए सूत्र होता है n बटा 2 गुणा में a जोड़ l। हमारे पास जो मान है वह इसमें रख देते हैं। 400 बराबर n बटा 2 गुणा में 5 जोड़ 45, तो हल करेंगे तो यह हो जाएगा 800 बराबर n गुणा में 50, तो n बराबर हमारे पास आ जाएगा 16। अतः हमारे पास जो इस श्रेणी में पदों की संख्या वह हो जाती है 16 और यह n का मान इस सूत्र में रखकर हम सारवंतर को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा a 16 बराबर a का मान हमारे पास है 5 जोड़ n का मान है 16 घटाव 1 गुणा में d का मान हमें ज्ञात करना है। a 16 अर्थात 16वां पद इस श्रेणी का अंतिम पद है, तो अंतिम पद का मान हमारे पास है 45। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 45 बराबर 5 जोड़ 15 d। हल करेंगे तो यह हो जाएगा 45 घटाव 5 बराबर 15 d, यह हो जाएगा 40 बराबर 15। तो d का मान हमारे पास यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 40 बटे 15। हल करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा हमें 8 बटा 3। अतः इस प्रश्न के लिए n का मान है 16 और d का मान हमारे पास है 8 बटा 3। सारवंतर का मान है हमारे पास 8 बटा 3 और पदों की संख्या है 16। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।